हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके नेम से क्लियर है, डीऑक्सीराइबो इसकी शुगर का नाम है और ये है क्या, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग तक इंफॉर्मेशन जा रही है डीएनए के थ्रू। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम। डीएनए का काम क्या है कि ये राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस सेंड करता है। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जीन है क्या, इसके बारे में इसी वीडियो में पढ़ा जाएगा और ये डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट है, जस्ट रिमेंबर इट। और डीएनए जो क्रोमोसोम में होता है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है, और डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसे नॉन क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। आई नो कि आपको नहीं पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है उसे कहते हैं नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, आपने ऐसा देखा होगा, डीएनए डबल हेलिकल स्प्रिंग सा लगता है और इसके साइड में दो बैकबोन्स लगी हुई हैं, ठीक है, और बीच में ये ग्रुप्स लगे होते हैं। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर आ गया। ईच चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या लाइन है, देखो ये पहले डीएनए है, ठीक है, इसके साइड में बोन्स बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई है, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट की। डीऑक्सीराइबोज इज शुगर एंड फॉस्फेट की एसपी डाला हुआ है सारा, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है, और बीच में ये बेसिस लगे हुए हैं पिराइन्स और पिरिमिडिन्स के। पिराइन इज एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडिन इज थायामिन एंड साइटोसिन। ए सी एडेनिन साइटोसिन थायामिन गुआनिन। ए हमेशा टी के साथ अटैच होगा और सी हमेशा जी के साथ, क्रॉस नहीं हो सकते ये, ए टी के साथ सी जी के साथ। तो एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसलिए ऊपर कहा गया है ईच चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो चेन है इसमें कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, काफी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक ये हो गया, एक उसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया, ये सारा। तो हर न्यूक्लियोटाइड में क्या रहेगा, एक शुगर रहेगी, एक फॉस्फेट रहेगा और एक नाइट्रोजन बेस रहेगा, एडेनिन थायानिन का या गुआनिन साइटोसिन का। यहाँ पर साइटोसिन है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और अब पढ़ते हैं जीन। जीन क्या है, डीएनए का ही पार्ट है। जरा ध्यान से समझो इसको। न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ लिया था, उसमें एक नाइट्रोजन बेस आया था। तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, मान लो ये पेन है, उसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया और एक तीसरा हो गया। जब तीन न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें नाइट्रोजन के बेस लगे होते हैं, पीछे सी लगा हुआ था, ठीक है। तो जब तीन इकट्ठे हो जाते हैं उसमें जो बेस लगे होते हैं उसकी कोडिंग की जाती है। जैसे मान लो CCA, तीन लगे हुए हैं CCA। तो CCA जो ग्रुप है वो एक अमाइनो एसिड फॉर्म करता है जिसका नाम दे दिया गया ग्लाइसिन। यही अमाइनो एसिड आगे जाके राइबोसोम में प्रोटीन बनाते हैं। टोटल बॉडी में 20 अमाइनो एसिड होते हैं और 20 के अलग अलग अपने अपने कोड है। GGC प्रोलीन का है। तो यही एक जीन है, पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो कोड कर रहा है किसके लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए फ्रॉम अमाइनो एसिड, दैट इज जीन।